भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं, युद्धों और किलों का इतिहास नहीं है। यह उन अनगिनत अनसुनी कहानियों से भरा हुआ है जिन्होंने भारत की आत्मा को आकार दिया है। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर की, जहां दो बहनों ताना और रीरी ने न सिर्फ भारतीय संगीत की गरिमा को ऊंचाई दी, बल्कि अपनी आस्था और सिद्धांतों के लिए प्राण तक न्योछावर कर दिए। वडनगर, जो आज मेहसाणा जिले में स्थित है, प्राचीन काल से ही कला, संस्कृति और संगीत का केंद्र रहा है। यहीं पर जन्मी थीं ताना और रीरी, दो जुड़वां बहनें, जिन्हें बचपन से ही संगीत में असाधारण प्रतिभा प्राप्त थी। इन दोनों बहनों की गायन शैली इतनी दिव्य मानी जाती थी कि स्थानीय लोग उन्हें देवी स्वरूप मानते थे। ये बहनें केवल भक्ति संगीत गाती थीं, और वो भी केवल अपने गांव के मंदिर में, भगवान के सामने। अब बात करते हैं 16वीं शताब्दी की, जब भारत के मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर के दरबार में संगीत के महानतम उस्ताद माने जाते थे तानसेन। तानसेन ने एक दिन एक दुर्लभ और शक्तिशाली राग गाया, जिसका नाम था राग दीपक। किंवदंती है कि यह राग इतना तीव्र होता है कि इसके प्रभाव से वातावरण गर्म हो जाता है, यहां तक कि दीपक स्वयं जल उठते हैं और गायक के शरीर में भीषण गर्मी फैल जाती है। यही तानसेन के साथ हुआ। उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो भीतर से जल रहे हों। तानसेन की यह स्थिति देखकर दरबार परेशान हो गया। शाही हकीमों से लेकर साधु संतों तक हर कोई उपाय ढूंढने में लग गया। तभी किसी ने सुझाव दिया कि इस अग्नि को शांत करने के लिए सिर्फ एक उपाय है, राग मल्हार, और उसे गा सकती हैं वडनगर की दो बहनें ताना और रीरी। राग मल्हार को वर्षा राग भी कहा जाता है, जो वातावरण को ठंडक प्रदान करता है, और माना जाता है कि यह राग वर्षा लाने की शक्ति रखता है। मुगल सम्राट अकबर ने अपने सेनापति अमजद खान को वडनगर भेजा और ताना रीरी को दरबार में गाने का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो केवल अपने गांव के देवता के सामने ही गाएंगी, किसी भी इंसान, चाहे वो सम्राट हो या संत, उसके सामने नहीं। उन्होंने कहा, अगर तानसेन को राहत चाहिए तो वह स्वयं हमारे गांव आकर मंदिर में हमारी भक्ति के सामने बैठ सकते हैं। तानसेन, जो उस समय मौत के करीब थे, वडनगर पहुंचे। वहां ताना और रीरी ने मंदिर में बैठकर अपने ईश्वर के सामने राग मल्हार गाया। जैसे जैसे उनका गायन गूंजा, तानसेन के शरीर से जलन कम होने लगी। मौसम में ठंडक आई। कहते हैं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। यह भारतीय संगीत की शक्ति का वो उदाहरण है जिसे आज भी याद किया जाता है। इस घटना के बाद अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दोनों बहनों को अपने दरबार में स्थायी गायिका बनने का आमंत्रण भेजा। लेकिन जब उन्होंने फिर से मना किया तो अकबर ने आदेश दिया कि उन्हें जबरदस्ती दरबार लाया जाए। माना जाता है कि जब मुगल सैनिक वडनगर की ओर बढ़े तो बहनों ने यह देखा कि अगर उन्होंने झुककर सम्राट की आज्ञा मानी तो उनकी प्रतिज्ञा, उनकी आस्था और उनका गांव सभी अपमानित होंगे, और इसलिए उन्होंने एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आज भी वडनगर में एक मंदिर है जहां ताना और रीरी का स्मारक स्थित है। यह स्थान न सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि संगीत प्रेमियों के लिए एक तीर्थ बन चुका है। हर साल ताना रीरी संगीत महोत्सव यहां आयोजित होता है, जहां भारत और विदेश के शीर्ष कलाकार इन बहनों की याद में सुरों का अर्पण करते हैं। यह महोत्सव 3 दिन तक चलता है और इसका आयोजन गुजरात सरकार तथा स्थानीय लोग मिलकर करते हैं। ताना और रीरी की कहानी सिर्फ संगीत की नहीं, बल्कि साहस, सिद्धांत और समर्पण की है। उन्होंने सिखाया कि कला जब भक्ति बन जाती है तो वो राजा से भी ऊपर हो जाती है। उन्होंने दिखाया कि आस्था के लिए जान देना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तानसेन अमर हो गए, लेकिन उन्हें राग मल्हार की छाया देने वाली दो बहनों ताना और रीरी आज भी सुरों की दुनिया में अमर हैं।